भारत की पवित्र नदियां केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इनमें अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। गंगा नदी का जल बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु से भरपूर है, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। 2016 के एक अध्ययन के अनुसार गंगा का जल अन्य नदियों की तुलना में 25% तेजी से जैविक प्रदूषण को घटाता है। त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन इसकी अनूठी रासायनिक संरचना को और भी रहस्यमय बनाता है। भारत के वनों में पेड़ एक दूसरे से वुड वाइड वेब नामक फफूंदी नेटवर्क के माध्यम से संवाद करते हैं। यह नेटवर्क जड़ों के नीचे फैला होता है और पोषक तत्वों व संकट के संकेतों का आदान प्रदान करता है। केरल के पश्चिमी घाटों में 90% पौधे इस तरह जुड़े हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि पुराने वृक्ष युवा पौधों को चीनी भेजकर उनकी वृद्धि में मदद करते हैं। यह प्रणाली जंगल को एक विशाल सहकारी समुदाय में बदल देती है। महाराष्ट्र के भीमाशंकर जंगलों में माइसीना क्लोरोफोस नामक बायोल्यूमिनेसेंट फफूंद पाया जाता है, जो अंधेरे में नीली हरी रोशनी छोड़ता है। यह घटना मानसून के बाद देखी जा सकती है, जब फफूंद लकड़ी के सड़ने से बनने वाले कार्बनिक पदार्थों पर पनपता है। स्थानीय आदिवासी इसे देवताओं के दीपक मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रकाश फफूंद द्वारा ल्यूसिफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है, जो जीवों के लिए हानि रहित है। राजस्थान के थार रेगिस्तान के नीचे 10,000 वर्ष पुराना विशाल भूमिगत जल भंडार है, जिसका आकार 8,000 वर्ग किमी से अधिक है। यह पेलियो चैनल नामक प्राचीन नदी मार्गों में संचित है। नासा के उपग्रह डेटा से पता चला है कि इसकी गहराई 200 मीटर तक हो सकती है। स्थानीय बावड़ियां और कुएं इसी जल को उपयोग में लाते हैं। विडंबना यह है कि यह रेगिस्तान कभी उपजाऊ भूमि थी और यह जल भंडार उस युग का अवशेष है। हिमालय की घाटियों से कभी कभी रहस्यमय गूंजती ध्वनियां हम सुनाई देती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग देवताओं का संगीत मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 20 से 100 हर्ट्ज की कम आवृत्ति वाली ध्वनियां हैं, जो हवा के बहाव, हिमस्खलन या टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से उत्पन्न होती हैं। 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि ये ध्वनियां विशेष वायुमंडलीय परिस्थितियों में 10 किलोमीटर फैल सकती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ध्वनि प्रदूषण से अलग हटकर प्राकृतिक ध्यान की अवस्था को प्रेरित करती है।